नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इज्जत। बर्तन गिरने की आवाज़ सुन शिखा दौड़ती हुई आंगन में पहुंची। पहुंचते देखा कि उसके ससुर जी ने नाश्ते की थाली गुस्से में फेंक दिया है। उनकी नज़र जैसे ही शिखा पर पड़ी, उन्होंने गुस्से में कहा, न जाने कौन घड़ी में तू निकम्मी हमार गले पड़ गई। अरे 4 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है तुझे। लगता है सब्जी में नमक नहीं, नमक की पूरी थैली ही डाल दी है। गुस्से से उनका शरीर काँप रहा था। आवाज़ में इतनी गरज कि नई नवेली बहू शिखा की रुलाई फूट पड़ी। रूंधे गले से ही उसने क्षमा याचना की। गलती हो गई बाबूजी, गलती से 2 बार नमक डल गया होगा, आगे से ना होगा। अपनी थाली उठा और चलती बन यहाँ से, मेरे गुस्से का इम्तहान ना ले। ससुर जी फिर गरजे। बहू शिखा ने सुबकते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। ससुर जी यानी नरेंद्र सिंह बड़े ही रोबीले व्यक्तित्व के पुरुष हैं। उनकी कड़कती आवाज़ से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देते हैं। खेत खलिहान जमीन जायदाद, किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे अतुल और अजय हैं। पत्नी सालों पहले गुजर गई है। बड़े बेटे अतुल की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। शिखा नरेंद्र सिंह की नई नवेली दुल्हन एक गरीब परिवार से है, इसलिए ससुर जी हमेशा ही उसको दबाकर रखने की कोशिश करते हैं। बड़ा बेटा तो मानो बाप की परछाई है। पिता कहे दिन तो दिन, कह दे रात तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं है। बात बात पर ताने देना, मायके छोड़ देने की धमकी देना, या यूं ही बिना कुछ सोचे पत्नी को किसी के भी सामने लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात है। इतने अपमान और जिल्लत सहन करके भी शिखा अपने पति को ही अपना सर्वस्व समझती थी। 18 बरस की कमसिन सी शिखा अपनी माँ की इकलौती संतान थी। गरीबी और मुफलिसी ने उसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। कमर तोड़ मेहनत और ऐसे छोटे मोटे प्रहार जिनसे आम लड़कियों का स्वाभिमान चूर चूर हो जाया करता है, शिखा बिना माथे पर सिकन लाए सह जाती थी। ऊपर वाले ने भी फुर्सत से गढ़ा था उसे। गुलाबी रंगत, लंबे घुंघराले बाल, पतली कमर और ऊंचा लंबा कद। ससुर जी ने एक नज़र में उसे अपने अतुल के लिए पसंद कर लिया था। उसी रात। यूं तो ससुर जी कड़क स्वभाव के हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा सी बात पर अन्न का अपमान, कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव किया ससुर जी ने। शिखा अपने पति को बता रही थी, देख तू ज्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। तुम्हें पता नहीं है बाबूजी ने माँ के गुजरने के बाद कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हमारे लिए बाबूजी माँ से कम नहीं हैं। अगर बाबूजी से मैंने एक भी तुम्हारे बारे में शिकायत सुनी तो उठाकर तेरे बाप के पास पटक आऊँगा। जो लुगाई मेरे बाबूजी का ध्यान ना रख सके उसे क्या फोड़े पर घिसकर लगाऊंगा मैं। त्योरियां चढ़ाते हुए अतुल ने शिखा को फटकार लगा दी। बस घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता, वो भी लल्ला जी कहे उसकी सारी फरमाइश पूरी करती। अतुल को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता, बाकी दिन ससुर जी और शिखा ही अकेले रहते। अजय के होते ससुर जी को कोई डर भी नहीं था। 6 फुट का बाका नौजवान था अजय। भाई की अनुपस्थिति में घर खेत जमीन सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो ससुर जी का पैर दबाता, फिर अपने कमरे में जाकर सोता। शिखा अपने कमरे में खड़ी बाप बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हुई जाती। धीरे धीरे भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख अजय की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वो शिखा को किसी न किसी बहाने से बुलाता और कोई काम पकड़ा देता। शिखा भी लल्ला जी के काम को कभी इनकार नहीं करती। पूरी तन्मयता से वो काम में जुट जाती। उधर अजय बदनीयत से उसे घूरता रहता। दिन भर सीधे पल्ले की भारी भरकम साड़ी और सर पर पल्लू ओढ़े रहने वाली शिखा रात में हल्की जारजेट की साड़ी पहन लेती। उस पर भी उसका बेफिक्री से उड़ता आंचल, खुले बाल जिसकी लटें उड़ उड़कर शिखा के चेहरे को चूमती रहती, अजय के दिल में हलचल पैदा कर देती थी। ससुर जी को
अजय का यूं शिखा से बोलना बतलाना बुरा ना लगता था। ना ही उन्होंने कभी शिखा को बिना घूंघट करे अजय से बात करने को मना किया था। अजय के हंसी मजाक को भी वो उसका बचपना समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। शिखा के मन में कोई खोट ना था। वो तो बस दो मीठे बोल की प्यासी थी जो उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति भी गरम मिजाज मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाजा नहीं था शिखा को। समय बीत रहा था। अजय की गिद्ध दृष्टि भी शिखा पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन ससुर जी अपने खास दोस्त के बेटे की शादी में गए थे। अजय उस दिन देर रात को घर पहुंचा। देखा तो शिखा को अपना ही इंतजार करते पाया। भाभी, एक कप चाय बना दोगी? थकान बहुत हो गई, अभी लाई। आंचल समेटती शिखा रसोई की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि शिखा को अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो अजय उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। वासना से भरी नज़र उसने शिखा पर डाली। शिखा एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने चिताना चाहा लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, लल्ला जी ऐसी नज़र से कभी नहीं देख सकते। चाय का कप अजय को थमाकर वो अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे फिर से वही पदचाप सुनाई पड़ने लगे। अगले ही पल अजय उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में? लल्ला जी, कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं। अजय भी बुला सकती हो। हाँ, चाहिए तो, लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी ज़रूरत। अजय कुटिलता से मुस्कुराया। शिखा पर घड़ों पानी गिर गया मानो। इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस, भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो ससुर जी को सब बता दूंगी। गुस्से में चीख पड़ी थी शिखा। अच्छा, और तुम्हें लगता है बाबूजी तुम्हारी बात सुनेंगे? 1 मिनट में निकाल कर बाहर करेंगे तुम्हें झूठी मक्कार बताकर। फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को। अपनी आप बीती। वो ढीठता से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। शिखा गिड़गिड़ाई। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी? एक ही झटके में उसने शिखा को बिस्तर पर गिरा दिया। शिखा जाल में फंसे पंछी की तरह उसकी पकड़ से छूटने को छटपटा रही थी। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। ससुर जी, कोई बचाओ। शिखा विलाप कर रही थी। खट से दरवाज़ा खुला। देखा तो सामने ससुर जी खड़े थे। अजय, ससुर जी गरजे। बाबूजी, मेरी कोई गलती ना है। ये शिखा ही मुझे बहला फुसलाकर अजय ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था बाबूजी अपने लाडले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकते। उधर ससुर जी ने अपनी छड़ी से अजय को पीटना शुरू कर दिया। नरेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती है। उन्होंने तुरंत मोबाइल से 100 नंबर डायल किया और पुलिस को कॉल करके बुलाया। बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं। बहू हाथ जोड़े खड़ी थी। डर के मारे पैर कपकपा रहे थे। पूरा साहस जुटा ससुर जी से फिर से बोली, तू मेरी बिटिया है, ये बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई इसकी? मुझे क्या पता था, मैं औलाद नहीं सांप पाल रहा हूँ जो एक दिन घर की इज्जत को ही ढसलेगा। मेरी बहू सीता है सीता। तू मेरी बहू पर लांछन लगाने चला है। कमबख्त, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। तूने जैसा कृत्य किया है, तुम्हें इस घर में रहने का भी हक नहीं है। तुम्हें तो अब जेल में ही भिजवाकर ही मानूंगा। मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो आज तक भाभी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। घर में मुझे अकेला देख ये खुद ही मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर बताओ? गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपये पैसों से खरीद सके। ये बाल तजुर्बे से सफ़ेद हुए हैं मेरे। सही गलत में खूब फर्क समझ आता है। थोड़ी देर में पुलिस आई और अजय को पकड़ कर थाने ले गई।
पुलिस के जाने के बाद शिखा अपने ससुर जी से बोली, लेकिन ससुर जी, आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया। आप तो अपने दोस्त की बेटी की शादी में से कल वापस लौटने वाले थे। न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं माना। लग रहा था जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। मैं आधे रास्ते से ही वापस घर आ गया। आज अगर मैं घर वापस नहीं आता तो बहुत अनर्थ हो जाता। तू मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी के गंदे नियत या गंदे हाथों से छू लेने भर से वो अपवित्र नहीं हो जाती। नरेंद्र सिंह जी ने अपने बेटे को फोन कर बुलाया और कहा, आज के बाद से तू ड्राइवर की नौकरी नहीं करेगा। यहीं शहर में छोटा सा कोई अपना बिजनेस कर ले और बहू के साथ सुखी जीवन बिता। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।